मूसलाधार बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर शोर कर रही हैं। माया तेजी से दौड़ रही है। उसके पैर कीचड़ में फिसलते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है। वह एक अंधेरे फोन बूथ के अंदर घुसती है। कांच की दीवार पर पानी की बौछारें पड़ रही हैं। माया कांपते हाथों से रिसीवर उठाती है। वह नंबर डायल करती है। उसकी सांसें तेज हैं। उन फोन की दूसरी तरफ घंटी बजती है। माया चिल्लाती है, जल्दी आइए, अपार्टमेंट 407 में एक लाश है, किसी ने उसे मार डाला है। वह रिसीवर पटक देती है और बूथ के बाहर निकलती है। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। लाल और नीली बत्तियां बारिश में चमक रही हैं। इंस्पेक्टर हैरिस और ऑफिसर जेक गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वे अपार्टमेंट की सीढ़ियों की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। माया वहीं खड़ी है। पुलिस अधिकारी दरवाजा धक्का देकर खोलते हैं। कमरा अंदर से शांत है। डैनियल रीड फर्श पर बेजान पड़ा है। हैरिस डैनियल के पास झुकता है और उसकी नब्ज चेक करता है। वह सिर हिलाता है। जेक कमरे के कोने में खड़ा होकर चारों ओर देखता है। जेक कमरे के चारों ओर घूमता है और मेज के पास रुक जाता है। वह कहता है, सर, ऐसा लगता है कि यह लूटपाट का मामला है। हैरिस कोई जवाब नहीं देता। वह कमरे की हर वस्तु को बारीकी से देख रहा है। वह डैनियल के पास से हटकर सोफे की ओर मुड़ता है। माया वहां बैठी है। वह एक मोटे कपड़े में खुद को लपेटे हुए है। हैरिस उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह पूछता है, तुमने उसे कैसे पाया? माया की नजरें फर्श पर टिकी हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, मैं उससे मिलने आई थी। दरवाजा खुला था। हैरिस झुककर माया की गतिविधियों को गौर से देखता है। माया का दायां हाथ कपड़े के अंदर छिपा है। हैरिस अचानक अपना हाथ बढ़ाता है और माया का हाथ बाहर खींचता है। उसकी हथेली पर एक गहरा कट लगा है, जिससे खून रिस रहा है। हैरिस उसकी आंखों में देखता है। यह चोट कैसे लगी? माया तुरंत अपना हाथ झटके से पीछे खींच लेती है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। हैरिस का चेहरा सख्त हो जाता है। वह कमरे में फिर से टहलने लगता है। वह मेज पर रखे 2 व्हिस्की के गिलासों को देखता है। हैरिस कमरे में टहलते हुए दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखता है। घड़ी की सुइयां 10:17 पर स्थिर हैं। वह अपनी कलाई घड़ी से समय मिलाता है। जेक पास ही खड़ा है। वह डैनियल के फोन की स्क्रीन को ध्यान से देख रहा है। जेक की आवाज कमरे की खामोशी को चीरती है। सर, आखिरी कॉल 10:20 पर की गई थी। हैरिस के कदम रुक जाते हैं। वह जेक की ओर मुड़ता है। उसकी भौहें तन गई हैं। यह असंभव है। हैरिस दोबारा घड़ी की ओर देखता है। अगर संघर्ष 10:17 पर हुआ और घड़ी वहीं रुक गई, तो डैनियल ने 3 मिनट बाद कॉल कैसे की? कमरे का तापमान जैसे गिर गया है। हैरिस धीरे धीरे माया की ओर बढ़ता है। माया की सांसें अब और भी भारी हो गई हैं। वह सोफे के किनारे को मजबूती से पकड़े हुए है। हैरिस उसके सामने झुकता है। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन तीखी है। माया, तुमने फोन पर कहा था कि वह मर चुका है। तुमने खुद कहा था कि उसे चाकू मारा गया है। माया का चेहरा पीला पड़ जाता है। हैरिस की नजरें अब मेज पर रखे दूसरे गिलास पर टिकी हैं। वह उसे उठाता है। हैरिस मेज पर रखे दूसरे गिलास को रोशनी के सामने उठाता है। कांच के किनारे पर गहरे लाल रंग का लिपस्टिक का निशान साफ चमक रहा है। वह माया की ओर मुड़ता है और गिलास को उसकी आंखों के सामने लाता है। यह निशान तुम्हारा है, माया। तुमने उसे बुलाया था। माया कांपते हुए सोफे से उठ खड़ी होती है। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन जेक रास्ता रोक लेता है। हैरिस की आवाज अब कमरे में गूंज रही है। बहस हुई। उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की धमकी दी। तुमने अपना आपा खो दिया और उसे मार डाला। माया की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ती है। अचानक वह चिल्ला पड़ती है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह हर बार मुझे नीचा दिखाता था। वह घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ती है और अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे हैं। मैंने नहीं चाहा था कि ऐसा हो, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। हैरिस इशारा करता है। जेक आगे बढ़ता है
और माया के कांपते हाथों को पीछे खींचकर हथकड़ी लगा देता है। धातु की खनक कमरे में गूंजती है। माया का सिर झुका हुआ है, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हैं। हैरिस उसे देखते हुए अपनी जेब से नोटबुक निकालता है और कुछ नोट करता है। जेक माया को पकड़कर दरवाजे की ओर ले जाता है। हैरिस पीछे मुड़कर डैनियल के फोन को उठाता है। स्क्रीन पर एक नया वॉयस मेल चमक रहा है। हैरिस प्ले बटन दबाता है। डैनियल की घबराई हुई आवाज कमरे में गूंजती है। अगर मुझे कुछ होता है तो माया कॉलिंस जिम्मेदार है। हैरिस चौंक कर दरवाजे की ओर देखता है। माया रुक जाती है। वह धीरे से अपना सिर पीछे घुमाती है। उसके चेहरे पर अब कोई पछतावा नहीं है। वह हैरिस की ओर देखकर एक ठंडी, डरावनी मुस्कान देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह फुसफुसाती है, बहुत देर हो चुकी है। कमरे की लाइट झपकती है। माया के चेहरे की वह मुस्कान अंधेरे में खो जाती है। बाहर बारिश का शोर अचानक थम जाता है। सन्नाटा छा जाता है।